इसराइल ने एक बार फिर गजा पर बुरी तरह हमले किए हैं। बेशुमार इंसानों को एक बार फिर बेरहमी से कत्ल कर दिया। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक कल किए गए हमले में 429 लोग शहीद हुए हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग जख्मी हैं और बहुत से लोग लापता हैं जिनके बारे में कुछ नहीं पता कि वो जिंदा हैं या मर गए। इब्रानी मीडिया के मुताबिक हाल ही में किए गए हमले में 100 इजरायली फाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया, जिससे आसमान और जमीन का नक्शा पूरी तरह बदल गया। तबाही के मंजर इतने हौलनाक कि देखा नहीं जा सकता। गजा पर इस हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया। नेतन्याहू ने कहा कि गजा पर मंगल को होने वाले हमले सिर्फ शुरुआत है और बंधकों की रिहाई के बारे में हमास के साथ मुस्तकबिल में होने वाले तमाम मुज़ाकरात और निगोशिएशंस बंदूक की गोलियों के बीच होंगे। इसराइल और हमास के बीच 2 महीने तक सीज फायर रहा, लेकिन इसके बाद गजा पर इसराइल की तरफ से किए जाने वाले हमलों के बाद ये सीज फायर एग्रीमेंट टूट चुका है और इस बीच भी एग्रीमेंट का जो वक्त गुजरा, इसराइल की तरफ से एग्रीमेंट पर पूरी तरह अमल नहीं किया गया था। हर दिन फिलिस्तीनियों पर गोलियां चलाई जाती रही और इस सीज फायर एग्रीमेंट के बावजूद 140 फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। लेकिन फिलहाल जो हुआ है, इस बात का पहले से ही डर था कि ऐसा कुछ इसराइल की तरफ से होने वाला है और हो सकता है, और सभी के दिमाग में ये चीज़ थी कि इसराइल और अमेरिका के वादों पर भरोसा हरगिज नहीं किया जा सकता और सभी इससे अच्छी तरह वाकिफ थे कि इसराइल कभी भी अपने वादों पर और एग्रीमेंट पर खरा नहीं उतर सकता। और ये भी सभी अच्छी तरह जानते थे कि ट्रंप के सत्ता पर काबिज होने के बाद हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, और वही हुआ। लेकिन ताजुब की बात यह है कि व्हाइट हाउस की तरफ से इसराइल की तरफ से किए जाने वाले इस हमले का जिम्मेदार व्हाइट हाउस ने हमास को ही ठहराया है, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्योंकि इस सब के पीछे असल मास्टरमाइंड अमेरिका ही है। आगे अमेरिका की इस बड़ी साजिश पर भी बात करेंगे। लेकिन नेतन्याहू ने यह भी दोहराया है कि इसराइल जब तक गजा पर हमला जारी रखेगा, जब तक वो अपने सभी मंसूबों में कामयाब नहीं हो जाता और अपने सभी टारगेट्स हासिल नहीं कर लेता। नेतन्याहू और यहूदी हुकूमत के मुताबिक उनका टारगेट हमास का मुकम्मल तौर पर खात्मा और अपने सभी बंधकों को रिहा कराना है। लेकिन फिलहाल जो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का मंसूबा है, वो फिलहाल तो कोशिश यही है कि गजा को पूरी तरह से फिलिस्तीनियों से खाली करा दिया जाए, फिलिस्तीनियों को वहां से निकाल दिया जाए और उनके घरों पर और उनकी बची कुची ज़मीनों पर भी कब्जा कर लिया जाए। चाहे साफ तौर पर फिलहाल अमेरिका या इसराइल ये ना कह पाए, लेकिन उनका इरादा बिल्कुल साफ है। अमेरिका और इसराइल गजा को हड़पने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। बीते दिन जो खौफनाक हमला किया गया, उससे हमास और फिलिस्तीनियों पर दबाव डालना और उन्हें झुकने पर मजबूर करना था और अपनी मर्जी मनवाने के लिए यह हमला किया गया था। इसके बाद शायद हो सकता है फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आए कि इस जंग का सॉल्यूशन एक ही है कि गजा को फिलिस्तीनियों से खाली करा दिया जाए। और बड़ी बात नहीं है कि इस तरह की बकवास अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जाए तो। कुछ न्यूज़ चैनल्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल इसके बाद बहुत जल्द ज़मीनी हमला भी कर सकता है और एक बार फिर ज़मीनी हमलों की तैयारी इसराइल कर चुका है। और इजरायली हुकूमत की तरफ से यह भी इशारा किया गया है कि अगर हमास उनकी बातों को और उनकी शर्तों को मानने पर राजी नहीं होगा तो और भी खतरनाक हमले किए जाएंगे। लेकिन इस जंग को और ज़्यादा बढ़ाने के पीछे अमेरिका और इसराइल की जो चाल और जो साजिश थी, उसे समझना ज़रूरी है। 19 जनवरी को सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ, जिसके मुताबिक 3 मरहलों में यानी 3 चरणों में इस एग्रीमेंट को आगे बढ़ाना था। पहले मरहले में हमास को इसराइल के 33 बंधकों को रिहा करना था और इसराइल को गजा में ज़रूरत के सामान पहुंचने की इजाज़त देनी थी। इस पहले मरहले में हमास ने 33 इसराइली बंधकों को रिहा किया। इसके बदले इसराइल ने भी फ़िलिस्तीनियों को आज़ाद किया, लेकिन इस बीच इसराइली फ़ौजी लगातार फ़िलिस्तीनियों पर हमले भी करते रहे। एग्रीमेंट के बावजूद 140 फ़िलिस्तीनियों को शहीद कर दिया गया और ज़रूरत के सामान को गजा तक पहुँचने से रोका गया। बहुत कम सामान गजा तक पहुंचने की इजाज़त दी गई। पहला मरहला 1 मार्च को ख़त्म हुआ। इसके बाद दूसरा मरहला शुरू होने वाला था, जिसमें सभी इसराइली बंधकों को रिहा किया जाना था और इस बीच इसराइली फ़ौज को और हुकूमत को गजा पूरी तरह से छोड़ना था और इसके बाद ये जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जानी चाहिए थी।
अब एक तो इसराइल एग्रीमेंट के बावजूद एग्रीमेंट का उल्लंघन और उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा था, लेकिन दूसरा मरहला जिसके मुताबिक इसराइल को गजा को पूरी तरह छोड़ना था, ये इसराइल के लिए नागवार था। और ख़ास तौर पर इसके बाद ये और डिस्कस्टिंग जब हुआ जब अमेरिका ने गजा पर अपना कंट्रोल रखने की बात कह दी, जब ट्रंप ने कहा कि फ़लस्तीनियों को गजा छोड़कर दूसरे मुल्कों में चला जाना चाहिए। अमेरिका और इसराइल दोनों ही गजा को खाली करना नहीं चाहते और इसीलिए इसराइल ने पहला मरहला ख़त्म होते ही इमदादी सामान जो गजा जा रहा था उस पर पाबंदी लगा दी और कहा कि वो अमेरिका के नए प्रस्ताव पर राज़ी हैं और उससे सहमत हैं। दरअसल पिछले हफ्ते अमेरिका की तरफ से एक प्रस्ताव पेश किया गया था जिसके मुताबिक पहले मरहले के वक्त को बढ़ा दिया जाता और उसके मुताबिक और ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को और इस्राएली बंधकों को उस मरहले में रिहा किया जाता, लेकिन मुस्तकिल तौर पर जंग बंदी को लेकर आगे बातचीत की जाती। यानी अमेरिका चाहता था कि तमाम इस्राएली बंधक रिहा किए जाएं और गजा में इस्राएली फ़ौज बाकी रहे, लेकिन हमास की जंग बंदी के लिए पहले से ही शर्त यही थी कि किसी भी हाल में गजा से इस्राएली फ़ौज को निकाला जाए। और हमास के लीडर्स ये भी जानते थे कि उनके पास अपनी शर्तों को मनवाने के लिए सिर्फ एक ही पत्ता है और वो है इस्राएली बंधक। अगर हमास की तरफ से इस्राएली बंधकों को रिहा कर दिया जाता है तो इसके बाद उसके पास कोई पत्ता नहीं बच पाएगा और इसके बाद इसराइल और अमेरिका जो करेगा हम वो अच्छी तरह जानते हैं। यानी एक तरह से इस एग्रीमेंट को ख़त्म करने के पीछे अमेरिका सबसे पहले है, लेकिन हमास ने अमेरिका और इसराइल की इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। इसीलिए अमेरिका और इसराइल इस खौफनाक हमले को इस तरह चालबाजी और चालाकी से जस्टिफाई कर रहे हैं और इस हमले का जिम्मेदार वो इसीलिए हमास को ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए और दुनिया के सामने सिर्फ एक वजह रखने के लिए है। हालांकि पूरी दुनिया अमेरिका और इसराइल की चाल और साजिशों से अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन वो फ़िलिस्तीनी जो अपने घरों को छोड़ चुके थे उन्होंने अपने घरों को लौटना शुरू किया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हालात इससे भी ज़्यादा और ख़तरनाक हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका और इसराइल अब ताकत के बल पर हमास से अपनी शर्तों को मनवाने की कोशिश करेगा और हमास को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेगा और इसके साथ ही अमेरिका और इसराइल गजा पर भी मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा करने की कोशिश करेगा। लेकिन इस सब के बावजूद आपको क्या लगता है, और अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं और अगर आप अपना ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। रमज़ान का महीना है, इसलिए अपनी दुआओं में फ़िलिस्तीनियों को हरगिज़ ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।